नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत लोक में। इसमें हम करते हैं संस्कृत की सभी परीक्षाओं की तैयारी और करते हैं संस्कृत के सभी ग्रंथों का अध्ययन। मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महाकवि कालिदास का परिचय। यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आप संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि संस्कृत की किसी भी परीक्षा में, चाहे वो नीचे लेवल की हो या हायर लेवल की हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, उसमें सभी में महाकवि कालिदास से संबंधित और इनके ग्रंथों से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको शुरू से अंत तक देखें मित्रों। आइए शुरू करते हैं। कालिदास के समय के विषय में अनेक विचार हैं लोगों के, अनेक विद्वान उनको अलग अलग समय का मानते हैं। लेकिन यदि उनके समय का हम अनुमानित जो बीच का जो समय अगर उनका हम ले लें, जो सर्वसामान्य समय है, तो उसको लगभग 100 ईस्वी पूर्व का माना जा सकता है मित्रों। ये प्रश्न वैसे परीक्षाओं में आने लायक नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न जिन पर विवाद होता है वो परीक्षाओं में नहीं आते, तो इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा विशेष ध्यान ना दें। जन्म स्थान के विषय में अगर हम चर्चा करें तो इनका जन्म स्थान उज्जैनी माना जाता है। इसके अलावा इनके दो और जन्म स्थान अलग अलग विद्वान मानते हैं। कुछ लोग इनको कश्मीर और कुछ लोग इनको बंगाल का मानते हैं। इस पर भी विवाद है, तो इसलिए ये भी प्रश्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण नहीं है। उनके आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहे हैं, ऐसा हम अनेक ग्रंथों में पढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम विद्योतमा है, ये भी आपने काफ़ी सुना होगा, और इसके बारे में कई सारी कहानियाँ, कई सारी किंवदंतियाँ हैं, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर कर रहे हैं केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन, तो इसलिए उन किंवदंतियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। उनके बारे में आप दूसरी जगह से जान सकते हैं मित्रों। तो इनकी पत्नी का नाम विद्योतमा था मित्रों। इनके उपास्य देव कौन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनके उपास्य देव कौन थे। कालिदास के उपास्य देव की यदि बात की जाए तो इनके उपास्य देव शिव थे, क्योंकि इनके जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उनमें कई जगह पर, अनेक स्थानों पर शिव की अर्चना की गई है, शिव की स्तुति की गई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास शिव के उपासक थे। इनके प्रिय छंद की यदि बात की जाए, महाकवि कालिदास का प्रिय छंद, तो इनको दो छंद काफ़ी प्रिय रहे हैं। उनमें से एक है उपजाति और दूसरा है अनुष्टुप। उपजाति और अनुष्टुप इनको काफ़ी प्रिय रहे हैं। इसके अलावा यदि अलंकार इनको कौन सा प्रिय रहा, यदि ये पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं और ये सर्वविदित है कि उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं हमेशा। एक श्लोक आपने सुना होगा, उपमा कालिदासस्य भारविरर्थ गौरवम, इस तरह से जो श्लोक है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि कालिदास की उपमा अतुल्य है। उनकी उपमा की तुलना नहीं की जा सकती। जब हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो मित्रों हम ये देख पाते हैं कि उन्होंने जिस तरह की उपमाएं की हैं उस तरह की उपमा संस्कृत के किसी भी अन्य विद्वान ने उस तरह से नहीं कर पाए हैं मित्रों। तो इस तरह से कालिदास को उपमा में सिद्धहस्त माना जाता है और कालिदास उपमा के लिए सर्वप्रसिद्ध है मित्रों। कालिदास की रचनाओं के बारे में हम यहाँ थोड़ा दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि यही वो सेक्शन है, यही वो पोर्शन है, यही वो जगह है जहाँ से संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। वैसे कालिदास की काफ़ी रचनाएं हैं, काफ़ी रचनाएं ऐसी हैं जिनको कालिदास का माना जाता है। अनेक विद्वान हैं जो काफ़ी सारी पुस्तकों को कालिदास के नाम से जानते हैं, और लगभग 31 ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं जिनको अलग अलग लोग महाकवि कालिदास का मानते हैं। लेकिन जो सर्वविदित हैं, जो सर्वप्रसिद्ध हैं और सर्वमान्य हैं, वो 7 रचनाएं हैं जिनको हम महाकवि कालिदास का मान सकते हैं। यहाँ पर हमने इनको
कालक्रम की दृष्टि से रखा है, अर्थात हमने उन रचनाओं को पहले रखा है जिनको महाकवि कालिदास ने पहले लिखा होगा, अर्थात अपनी अल्प आयु में लिखा होगा। बाद की जो रचनाएं हैं उनको हमने धीरे धीरे बाद में रखा है। तो आइए मित्रों, जो 7 रचनाएं हैं इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनका जो एक गीति काव्य मिलता है जिसका नाम है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार वो गीति काव्य है जिसको कालिदास की प्रथम रचना माना जाता है। तो यदि आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए किसी परीक्षा में कि बताएं कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, तो आप निसंदेह उस पर ऋतुसंहार पर आप वहाँ पर निशान लगा सकते हैं मित्रों। इसके अलावा कुमार संभव जो कि एक महाकाव्य कोटि का ग्रंथ है, उसको कालिदास की दूसरी रचना माना जाता है और इसके लिए कालिदास काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और ये कालिदास की एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है मित्रों। इसमें उन्होंने शिव, पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति आदि के बारे में लिखा है, तो इसलिए हम इसको कालिदास की उत्कृष्ट रचना मान सकते हैं। तीसरे नंबर पर यदि हम देखें तो मालविकाग्निमित्रम जो कि एक नाटक है, वो भी उनका काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। चौथी रचना विक्रमोर्वशीयम, जिसमें उन्होंने विक्रम और उर्वशी के बारे में कथा लिखी है, वो एक त्रोटक श्रेणी का नाटक है। उसको आप त्रोटक है वैसे, लेकिन आप उसको नाटक की श्रेणी में भी रख सकते हैं मित्रों। इसके अलावा उनका 5वां जो काव्य है वो है मेघदूतम, जो कि एक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। छठे नंबर पे उनका रघुवंशम जो कि एक महाकाव्य है और 7वीं रचना उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ही वो रचना है जिसके लिए कालिदास सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए और वो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोगों ने उनके ग्रंथों का अनुवाद किया। तो आइए मित्रों, अब हम जो ये ग्रंथ हैं इनमें से जो 2-3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में हम थोड़ा विस्तृत से अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये 2-3 ग्रंथ हैं जिनके बारे में कालिदास से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले हम इनकी रीति, गुण और रस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनमें एक सरस और सहज शैली को लेकर के उन्होंने अपनी ग्रंथों की रचना की है। तो इसलिए इनकी रीति को वैदर्भी रीति और गुण इनके ग्रंथों में प्रसाद है। वैसे नेचुरली वैदर्भी रीति में प्रसाद गुण ही ज़्यादातर रहता है, लेकिन महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में प्रसाद गुण का बहुत ही अच्छे तरह से, एक तरह से कह सकते हैं हम, प्रयोग किया गया है। और रस यदि कभी पूछा जाए कि इन्होंने अपने ग्रंथों में किस रस का प्रयोग किया है, तो आप निसंदेह बिना हिचक वहाँ पर श्रृंगार रस के बारे में निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इनके जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, रघुवंशम हो अथवा और जो उनके ग्रंथ हैं, उन सभी में उन्होंने ज़्यादातर श्रृंगार रस को लेकर के ही अपने ग्रंथों की रचना की है। तो इसलिए महाकवि कालिदास के लिए कौन सा रस प्रिय रहा है, अगर ये कभी पूछा जाए तो आप उस पर बिना हिचक श्रृंगार रस पर निशान लगा कर आ सकते हैं मित्रों। ये जो हमने 7 रचनाएं कालिदास की जानी थी, उनके अलावा ये भी हमने कहा था कि कुछ और भी रचनाएं हैं जिनको महाकवि कालिदास का माना जाता है। जो महाकवि कालिदास की रचनाएं अन्य मानी जाती हैं उनमें से प्रमुख ये हैं, जिनमें है कालीस्त्रोत, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। लेकिन ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं और इनको परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस भी बहुत कम है मित्रों। कालिदास की कुछ उपाधियां हैं कि कालिदास को अन्य एक लोगों ने अन्य नामों से पुकारा है। आइए हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी वो सेक्शन है, ये भी उस तरह की चीज़ें हैं जिनको परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले कालिदास को दीपशिखा कालिदास कहा जाता है। मित्रों, ये रघु का थोड़ा गलती से टाइप हो गया है। तो दीपशिखा को कालिदास को दीपशिखा कालिदास कहा जाता है। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि है।
उनको दीपशिखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ग्रंथ में एक श्लोक आया है, उसमें दीपशिखा शब्द का प्रयोग किया गया है। उस दीपशिखा को लेकर के ही आलोचकों को यह शब्द इतना प्रिय हुआ, उनके मन में इतना भाया कि उन्होंने कालिदास को ये उपाधि दे दी, दीपशिखा कालिदास। और दूसरा, उनको कवि कुल गुरु कहा जाता है क्योंकि बाद के कवियों ने उनको अपने गुरु की तरह माना और सभी कवियों ने उनके ही पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की। उनके जो तरीके थे काव्य रचना के, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसीलिए कालिदास को कवि कुल गुरु भी कहा जाता है। कविता कामिनी विलास भी कालिदास की एक अन्य उपाधि है। और इसके अलावा उपमा सम्राट, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उनकी उपमा अतुल्य है। उन्होंने जिस तरह से उपमा का प्रयोग किया है, उन्होंने जिस तरह से उपमाएं दी हैं, उन्होंने जिस तरह से सरस और सहज तरीके से उपमाएं दी हैं, उस तरह का प्रयोग अन्य कवि नहीं कर पाए, उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाए। इसलिए कालिदास ने सबसे अच्छी उपमाएं दी, इसलिए कालिदास को उपमा सम्राट कहा जाता है मित्रों। तो आपसे यदि कभी पूछा जाए कि उपमा सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप कालिदास पर निशान लगा सकते हैं मित्रों। आइए मित्रों, जैसे कि हमने पहले कहा था कि कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उनकी 2-3 जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। उनमें से हम सबसे पहले यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य को लेते हैं। मित्रों, ये चैनल संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए है, और यदि आप संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको बाकी के वीडियो संस्कृत की तैयारी के लिए मिलते रहेंगे मित्रों। रघुवंश महाकाव्य के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचनाओं में एक अनुपम कृति है, और इसको संस्कृत के लघुत्रय के अंतर्गत भी माना जाता है। संस्कृत में जो 3 ग्रंथ हैं जिनको लघुत्रय माना जाता है, उन 3 ग्रंथों में रघुवंश महाकाव्य का भी नाम आता है। इसकी सर्ग संख्या कितनी है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसलिए इसको आप सर्ग संख्या को अवश्य अच्छी तरह से याद कर लें। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं मित्रों? रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसके अलावा यदि रघुवंश महाकाव्य के नायक पूछे जाएं, जो कि आपको पता ही है, तो वो श्री राम है। नायिका सीता देवी हैं, जो कि रामचंद्र जी की पत्नी हैं। इसका भी जो प्रमुख मुख्य रस है वो श्रृंगार है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि कालिदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें सर्वाधिक यदि किसी रस का प्रयोग किया गया है तो वो श्रृंगार रस है मित्रों। तो यहाँ पर भी रघुवंश महाकाव्य में भी महाकवि कालिदास ने श्रृंगार रस का ही मुख्यतया प्रयोग किया है। यदि कभी वर्णित विषय पूछा जाए कि रघुवंश महाकाव्य का वर्णित विषय क्या है, तो आप इसके बारे में शायद जानते ही होंगे कि रघुवंश महाकाव्य का वर्णित विषय है रघुवंशीय राजाओं का क्रम से ऐतिहासिक वर्णन। अर्थात रघुवंश के जितने राजा हुए हैं उनका इतिहास के रूप में और क्रमबद्ध रूप में वर्णन यहाँ पर किया गया है मित्रों। प्रमुख पात्रों की यदि चर्चा की जाए तो रघुवंश महाकाव्य में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काव्य है, मतलब इसमें 19 सर्ग हैं, इसलिए हमने इसको बड़ा कहा है। तो इसमें 19 सर्ग हैं और इसमें रामचंद्र के रघुवंश की जो राजा रहे हैं उनके लगभग 31 राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें बहुत सारे पात्रों की चर्चा हुई है, लेकिन यदि प्रमुख पात्रों का हम नाम लें तो उनमें सुदक्षिणा, नंदिनी, कुमुदवती, इंदुमती, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, अग्निवर्ण, विश्वामित्र, लवकुश, लक्ष्मण, अतिथि, रावण, इस तरह के ये जो प्रमुख इसमें पात्र पाए जाते हैं मित्रों। इनका एक दूसरा महाकाव्य है जो कि फिर से लघुत्रय के अंतर्गत आता है, उसका नाम है कुमार संभव। आइए कुमार संभव का भी परिचय हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं।
तो कुमार संभव में कुमार संभव में अंक कितने हैं, ये कभी यदि आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि रघुवंश महाकाव्य में, क्षम्यता मित्रों, कुमार संभव महाकाव्य में 17 अंक हैं। कुमार संभव महाकाव्य में कितने अंक हैं मित्रों? 17 अंक हैं। और रस यदि पूछा जाए तो जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि महाकवि कालिदास रस के प्रमुख कवि रहे हैं, तो इनका मुख्य रस यहाँ पर भी श्रृंगार है। कुमार संभव के नायक कौन है? कुमार संभव के नायक शंकर जी हैं। नायिका की यदि बात की जाए तो यह है हिमालय नंदिनी पार्वती। इसके अलावा इसका वर्णित विषय क्या है कुमार संभव का? तो इसमें शिव और पार्वती का पुनर्मिलन, इसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा कार्तिकेय जो कि शिव और पार्वती के पुत्र थे, उनकी उत्पत्ति की चर्चा है, किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई है। और एक राक्षस जो है तारकासुर, उनके वध की भी इसमें चर्चा की गई है। तो इस तरह से ये इसके प्रमुख वर्णित विषय हैं। प्रमुख पात्रों की यदि बात की जाए, यदि कभी पूछा जाए, तो इसमें मित्रों प्रमुख पात्रों में मैना, रति, हिमालय, नारद, तारकासुर, इंद्र, कामदेव और कार्तिकेय आदि, ये इसके प्रमुख पात्र रहे हैं मित्रों। कालिदास का एक अन्य प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। यदि हम इसको सबसे प्रमुख कहें तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कालिदास को रघुवंश के नाम से ही जाना जाता है मित्र, क्षम्यता, अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से ही जाना जाता है। यदि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो संस्कृत भी ना पढ़ा हो, जो संस्कृत के अन्य कवियों के बारे में भी ना जानता हो, उससे भी यदि आप कभी पूछेंगे कि महाकवि कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो शायद वो भी आपको तुरंत बता देंगे कि महाकवि कालिदास ने तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है। और शायद अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा भी वो शायद आपको कुछ आंशिक रूप से सुना दें। तो इस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम वो पुस्तक है जो कालिदास की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मित्रों। तो आइए इस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके विषय में परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम यदि इसका देखा जाए कि ये किस विधा के अंतर्गत आता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विधा के अंतर्गत आता है। नाटक का आपने उदाहरण पढ़ा भी होगा, नाटक का आपने लक्षण भी पढ़ा होगा कि नाटक के अंदर 5 से और 10 तक अंक होते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर 7 अंक हैं, इसलिए ये नाटक की श्रेणी में आएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, इस तरह का प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर 7 अंक हैं। इसका उपजीव्य यदि आपसे कभी पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि ये महाभारत के आदि पर्व शकुंतला उपाख्यान से लिया गया है। इसके अलावा यही कथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी मिल सकती है। तो इन दोनों जगहों को अभिज्ञान शाकुंतलम का हम उपजीव्य मान सकते हैं। इसके अलावा कभी इसकी रीति पूछी जाए तो वेदर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सरल सहज भाषा में इसकी रचना की है, तो इसकी रीति वेदर भी है। मंगलाचरण किस तरह का है, मतलब 3 तरह के मंगलाचरण संस्कृत में होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो कि आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक होते हैं। तो उनमें से यदि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण पूछा जाए किस तरह का है, तो वो हम कह सकते हैं कि आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण में छंद क्या है, मतलब कौन सा छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि उन्होंने मंगलाचरण में श्रगधरा छंद का प्रयोग किया है मित्रों। मंगलाचरण में कई बार पूछा जाता है कि किसकी उपासना की गई है, तो मंगलाचरण में, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की उपासना की गई है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव के बारे में उनकी एक तरह से उपासना जो की गई है, इसलिए इसको आप यहाँ पर ये याद रख सकते हैं। कई बार अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक भी पूछा जाता है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक और नायिका इससे सभी परिचित हैं कि दुष्यंत और शकुंतला इसके नायक और नायिका हैं। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक कौन हैं, तो ये पूछा जाए तो आप वहाँ पर माधव्य पर निशान लगाएं। कहीं कहीं इसको
माढ़व्य भी लिखा जाता है। तो आपको माधव्य या माढ़व्य जहाँ भी लिखा मिले तो आप उस पर निशान लगा सकते हैं। अब शकुंतला के बारे में कई प्रश्न ये पूछे जाते हैं कई बार कि शकुंतला के पैदा करने वाले माता पिता कौन हैं। तो शकुंतला के पैदा करने वाले माता पिता का नाम है मेनका और विश्वामित्र। इन दोनों ने इसे पैदा किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के पालक पिता कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप वहाँ पर महर्षि कर्ण पर निशान लगा सकते हैं, क्योंकि आपने अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि शकुंतला का लालन पालन महर्षि कर्ण ने किया था और अपने आश्रम में किया था। और शकुंतला और दुष्यंत का जब परस्पर मिलन हुआ है तो वो भी वहीं अर्थात महर्षि कर्ण के आश्रम में ही हुआ है मित्रों। कभी कभी पूछा जाता है कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह जो हुआ था वो किस श्रेणी का विवाह था। तो आप वहाँ पर निशान लगाएंगे गांधर्व श्रेणी का वो विवाह है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को जो शाप की प्राप्ति हुई है वो किस अंक में हुई है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि चतुर्थ अंक में शकुंतला को शाप की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि उनका पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत पर मारीच आश्रम में हुआ था। जब राजा दुष्यंत मालती के साथ, मालती जो है इंद्र के रथी हैं, उनका रथ चलाते हैं, उनके साथ जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो हेमकूट पर्वत पर मारीच आश्रम में रुके थे। वहीं पर शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन हुआ था। और अंत में कभी कभी अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य पूछ लिया जाता है। तो भरत वाक्य है इसका, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है, प्रवर्तताम प्रवृत्ति हिताय पार्थिव है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है मित्रों आज हमने इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम और जो अन्य ग्रंथ महाकवि कालिदास के लिखे हुए हैं उनके बारे में चर्चा की है। इस चैनल पर हम इसी तरह के ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं और हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आप संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह के अन्य ग्रंथों की तैयारी के विषय में वीडियो लाते रहते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।